हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र। आज अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ये अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई परेशानी हो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि कि आप अच्छे से लिख सकें, आप उसको प्रोवाइड कर सकें, लिख सकें और पुट डाउन कर सकें। छोटे छोटे कंटेंट हम आपको देते रहेंगे पर डे, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छा सा हो जाए, आपको नीरसता उत्पन्न ना हो। राइट, हम लोग समय व्यर्थ ना करते हुए पाचन तंत्र पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। राइट, इसमें देख लीजिए सबसे पहले होती है मुख गुहा। पाचन तंत्र जो सबसे पहले स्टार्ट होता है बकुल कैविटी यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते पाचन तंत्र में पढ़ते हैं डाइजेशन स्टैंडर्ड। पाचन यहीं से शुरू हो जाता है, डाइजेशन यानी कि मुख वहाँ से ही शुरू हो जाता है। इसमें कौन कौन से कार्य करते स्टार्ट करते हैं? लिप्स होती है यानी कि जीभ होती है, ओंठ होते हैं, फिर जीभ होती है, दांत, लार, ग्रंथियाँ होती हैं। जो लिप्स होते हैं तरल भोज्य पदार्थ मुख से बाहर आने से रोकता है। जो तरल पदार्थ भोज्य पदार्थ हो उनको आने से रोकता है। लेकिन एक शरीर का जो भाग होता है लिप्स यानी कि ओंठ होते हैं, एकमात्र ऐसा अंग है जो तेलीय नहीं होता है, नहीं कि इसमें से और पसीना भी नहीं आता है। ठीक है। अगला है हमारा टंग यानी कि जीभ है। यह एक मांसपेशी अंग है। इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है। स्वाद कलिकाएँ होती हैं 8000 से 10,000 तक होती हैं। टेस्ट बड्स इसकी कितनी होती है? 8000 से 10,000 होती हैं। ये जो पीछे देखिए हमारा जीभ का हमने एक अच्छा सा छोटा सा स्ट्रक्चर ले रखा है। का जो सबसे पश्च वाला जो भाग है यानी कि पीछे वाला जो भाग है वो कैसा होता है? हम लोग इससे चखते हैं कैसा, इससे पता लगता है कि कैसा स्वाद है, कड़वा है। और इसका पीछे का जो भाग हैगा, इससे हमारा जो साइड वाला है वो हमारा बताता है कैसा है, खट्टा। ठीक है। और इसका आगे वाला जो भाग होता है, अग्र पश्च उसे बोलते हैं, ये बताता है नमकीन। ठीक है। अगला बिल्कुल आगे का जो भाग हैगा, अग्रभाग है जो बताता है मीठा है। ठीक है। और ये बीच वाला है जो बताता है मिड मिक्स। ठीक है। अगला क्या है? स्वाद कलिका 8000 से 10,000 तक होती हैं। स्वाद जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। ठीक है। ये मीठा, उमामी। उमामी होता है जो खट्टा मीठा होता है। उमामी कैसा होता है? खट्टा मीठा, ज़्यादा स्वाद कैसा हो? ज़्यादा हो। ठीक है। मुख में क्या? MSG मोनोसोडियम ग्लूकाटामेट। इसकी अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो क्या हो जाता हैगा? HCl की मात्रा कम हो जाती है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा कम हो जाती है। सूप जो हम लोग पीते हैं, जैसे हम लोग ने सूप जैसे पिया होगा, हम लोग जानते हैं सूप के बारे में क्या होता है। सूप जब भी दिया जाता है, जब अगर सूप गर्म ज़्यादा है तो स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है। सूप अगर कैसा हैगा, ज़्यादा गर्म है तो क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। और आइसक्रीम के कारण आइसक्रीम का जो पृष्ठ तनाव होता है क्या होता है? कम होता है, यानी अपेक्षाकृत उससे कम होता है। इसलिए हमको कैसा लगता है? आइसक्रीम उससे कम लगती है। ठीक है। आइसक्रीम का किसके कारण ऐसा होता है? ठंडे होने के कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? दांत ये कैसे होते हैं? टीथ होते हैं, जीवित होते हैं। दांत कैसे होते हैं? जीवित। स्टडी, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पेपर में आ चुका है। स्टडी इसके यानी कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांत के अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। इसके अध्ययन को करने वाले को क्या बोला जाता है? इसके अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है? डेंटिस्ट। क्या बोला जाता है? डेंटिस्ट। फॉर्मेशन इनकी निर्माण किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है, सॉरी कैल्शियम एंड फास्फोरस होता है। 98% कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। इसमें तत्व जो पाए जाते हैं कि फ्लोरीन पाया जाता है। कौन सा निर्माण पड़ता तत्व पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है ना। मात्रा जो इसकी होती है 1.5 ppm। राइट, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को 1.55 ppm। ये सुनहरा और क्या कौन सा होता है? स्वस्थ होता है। 1 ppm से अगर ज़्यादा या कम हो जाए तो बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ये फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। अगर ये क्या हो जाता है अगर इसके फिलामेंट एंड फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अगर ये 1 pp से ज़्यादा या कम हो जाए तो फ्लोरोसिस नाम से एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। अगर फ्लोरीन अगर अधिक और कम हो जाती है। ठीक है। ये देखिए दांत की एक संरचना हमको यानी कि बना रखा है। तो देखिए ये
पीछे वाला जो भाग कहलाता है, हमारा जो आगे वाला है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसको ही जो सफ़ेद होते हैं वो किसके कारण होता है, इनेमल की धातु पाई जाती है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग भी हमारा कौन सा होता है, इनेमल कहलाता है। जैसे टेंडाइन, ये पीला जो पीला पीला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वो कौन सा होता है, पीला होता है, ये कठोर होता है। टेंडाइन 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 पीला कठोर, ठीक है। ये हमारे मसूड़े हैं, नीचे वाली जड़ें होती हैं, सीमेंटम से जुड़ी हुई होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इस टाइप से जड़ें जो रूट्स दिखाई दे रही हैं ये है ना, ये रूट्स है, ये हमारी क्या है, रूट्स हैं। ये गर्दन का पिछला भाग जो है शिखर है, क्राउन, राइट। नवजात शिशु जो होता है जन्म के समय जो निकलते हैं दांत, वो उसको बोलते हैं नेटल टीथ। क्या बोलते हैं, नेटल टीथ बोलते हैं। इसमें रूट नहीं होता है, अगर निर्जीव यानी कि मृत होता है। कैसा होता है, निर्जीव और मृत होता है। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य में कब आते हैं, उसे बोला जाता है द्विवार दंती। क्या बोला जाता है, द्विवार दंती बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिपोडोंट बोला जाता है। मनुष्य में दांत जो मसूड़ों में धंसे रहते हैं उनको बोलता है गर्ददंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्ददंती बोलते हैं। दिकोडोंट क्या बोला जाता है, दिकोडोंट यानी कि गर्ददंती बोला जाता है। मनुष्य में जो दांत निकलते हैं मसूड़ों में जो धंसे रहते हैं उन्हें बोलते हैं गर्ददंती बोला जाता है। मनुष्य में दांत के अलग अलग कार्य होते हैं, उसे विषम दंती बोला जाता है। हेटरोडोंट। जन्म के आधार पर दांत के जो प्रकार होते हैं, एक तो हमारे अस्थायी दांत होते हैं, ये स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांतों की जो संख्या होती है 32 होती है। कि अस्थायी दांत या मिल्क टीथ होते हैं जो 20 होते हैं। तो जीवन में 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, अस्थायी दांत कितने आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। कार्य के आधार पर दांत के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है कृदनक, नंबर 2 होता है रदनक, नंबर 3 होता है अग्रचर्मक और 4 होता है चवणक। कृदनक में कितनी होती है, कृदनक दांतों की संख्या होती है 4 होती है जो आगे काटने भाग काम करते हैं। रदनक जो होते हैं 8 होते हैं, इनका चीड़ना फाड़ने का काम होता है। अग्रचर्मक होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, इनका चबाने का कार्य होता है। चवणक होते हैं 12 होते हैं, ये पीसने का कार्य करते हैं। बच्चों में कौन कौन से दांत नहीं होते हैं, कौन कौन से दांत नहीं होते हैं वो आपको बताना होगा। HW में हाथी, गाय, कुत्ता, खरगोश, ये आपको होमवर्क में, राइट। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, प्लीज़।